चीजें. So we'll go deeper with him about the mind, attributes of mind. And yeah, welcome, Mayush. You have to unmute. थैंक यू वेरी मच एवरीवन. सॉरी, मैं म्यूट पे ही बोल गया कुछ थोड़ी बहुत बातें. थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू बी हियर एंड स्पीक टू यू. आप सबसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है. और मन के बारे में कुछ बातें हम लोग यहाँ करेंगे. यू नो देर आर फ्यू थिंग्स ऑफ द माइंड जो हम लोग को शायद पता नहीं है. एंड बहुत बार हमें ऐसा लगता है कि माइंड मुझे कंट्रोल करना है, मुझे मन के स्तर पर जाकर कोई ऐसी चीज़ें करनी है जो मैं अदरवाइज अचीव नहीं कर पा रहा हूँ. सो विच इज़ राइट. जो भी आप हैं मन से ही आप सोच रहे हैं. जो जो अपना मन है, दिमाग है, जो मस्तिष्क है, जो थिंकिंग एबिलिटी है, जो सोल है, उसी से ही सब सब आया है. सिंपल एग्जांपल अगर मैं दूं तो इफ यू सी, आपके आसपास जो भी चीजें आपको दिख रही है, कुछ भी देखिए आप, चाहे दीवार देखिए, चाहे आप चेयर देखिए, चाहे टेबल देखिए, चाहे आसपास के लोग देख लीजिए, एनीथिंग यू सी, ये इसी मिट्टी से आया है ना. वो मोबाइल फोन, ये इंटरनेट, ये लैपटॉप भी इसी मिट्टी से आया है. ये कुछ सालों पहले नहीं था, लेकिन कैसे आया? तो किसी ने सोचा, यू नो, माइंड स्टार्टेड वर्किंग. somebody's mind started working and that mind started developing and you know giving ideas. कुछ तो नया नया बताने लगा. हमने उस पर एक्सपेरिमेंट किए, जिसको अपनी लैंग्वेज में, यू नो, इंडियन कल्चर में हमारे पास एक वर्ड है विच इज कॉल्ड एज प्रयोग. तो हमने प्रयोग किए और हमें उसका रिजल्ट मिला, है ना. तो कहाँ से आया है? तो ये सब अपने मन से ही आया है. जो हमारे मन में हम लोग, जो सोच हमारी जाती है, इसकी इनफाइनाइट पावर है. इसका इतना उपयोग आप कर सकते हो और इतनी सारी चीजें आप अपने मन के स्तर पे कंट्रोल करके अचीव कर सकते हो कि इसके बारे में कोई, मतलब, कोई दो राय नहीं है, कोई आशंका ही नहीं है. लेकिन उसको करें कैसे? क्या क्या है वो टूल या क्या है जिससे कि हम लोग उसको थोड़ा अपना मन को अपने काबू में ला सकते हैं? थोड़ा हम हमारे मन को, मन के स्तर पे कहीं थोड़ा बांध के रख सकते हैं, या अपने हिसाब से उसको जरा कहीं डायरेक्शन दे सकते हैं. हाउ कैन वी डू दैट, है ना. तो उसका ना मैं सिंपल आपको एक एनालॉजी देता हूँ. अगर मैं आपसे इस समय एक नदी का नाम पूछूं, इफ आई आस्क यू नेम ऑफ अ रिवर, तो कौन सा नाम आपके जहन में आएगा? हो सकता है ज्यादातर लोग गंगा कहेंगे, कोई यमुना कहेगा, कोई नर्मदा कहेगा, कोई गोदावरी कहेगा, है ना. कोई भी नदी जो आपकी पसंदीदा हो, आप उसे इमेजिन कीजिए, उसके बारे में सोचिए. जो नदी जहाँ से उसका उगम होता है, जैसे गंगोत्री है, यमुनोत्री है, वहां से जब नदी हिमालयों से आ रही है, गंगा, तो उस समय वो कैसी है? यू नो, इट इज वेरी एफरवेसेंट, लाइक एकदम तरोताजा है. अलग अलग पत्थरों से कूदती हुई, कहीं वाटरफॉल बन के, कहीं फ्लो में, कहीं तेज बहाव में, कहीं फैलते हुए, हर जगह से नदी वो बह रही होती है ना. तो उस नदी में कैसा, कितना मजा आता है जब हम जाते हैं, तो किसी वाटरफॉल में जाते हैं, कोई वाटर की स्लाइड में भी जाते हैं, तो कितना मजा आता है ना. लेकिन अगर हमेशा हमें उसी बहती हुई नदी में रहना पड़े तो कैसा लगता है? ज्यादा देर हम लोग उसमें नहीं रह पाएंगे, क्योंकि वो करंट, वाटर करंट जो है वो बहुत ज्यादा तेज होता है, और वो इतना ज्यादा उछल कूद मचा रहा होता है कि हमें शांति से बैठने का मौका ही नहीं मिलता. फिर वो रिवर राफ्टिंग करने जाते हैं ना ऋषिकेश में, मजा तो बहुत आता है, लेकिन दिन भर करना पड़े तो हालत खराब हो जाती है ना. तो पता है, हमारा जो मन है ना, विचलित मन जो बोलते हैं ना, वो नदी की तरह होता है. यू नो, लाइक अ रिवर, हर जगह बह रहा है, उछल कूद कर रहा है, कभी गुस्से में है, कभी नाराज है, कभी बहुत खुश है, कभी हंस रहा है, खेल रहा है, बहुत कुछ कर रहा होता है. अब ये नदी, बट ये यू नो ऐसे ही चलता है. बट देन ये नदी अचल बहाव में कब आती है? ऐसे जो पत्थरों से कूदती हुई या वाटरफॉल में आती हुई नदी दिखने में तो सुंदर है, लेकिन वो, उसका उपयोग हमें कुछ नहीं है. हमें उसका उपयोग करना है तो क्या करना होगा? उसको बहाव में लाना होगा, और उसको एक तरह से उसकी दिशा को एक किसी प्लेन जगह पर उसको बहाना पड़ेगा, राइट. इसका मतलब क्या है? उस नदी में जब स्थिरता आती है, जब शांति आती है, जब प्लेन्स में आती है, जो गंगा नदी या गंगोत्री से, हम हिमालयों से जब बहते हुए उत्तर प्रदेश के प्लेन्स में, बिहार के प्लेन्स में जब आती है, वहां जाके वो ठहरी है, राइट.
तो हमारा मन भी ऐसा ही है, जब बहुत ज्यादा उछल कूद कर रहा है, बहुत सारी चीजों में लगा है, बहुत ज्यादा इमोशंस में भाव में फहरा है, तो क्या होता है, हम फोकस नहीं कर पाते हैं और उसका हम फिर मन की शक्तियों का हम लोग उपयोग नहीं कर पाते। उसको ठहराना जरूरी है, शांत करना जरूरी है, एक जगह केंद्रित करना जरूरी है। और वो कैसे होता है? ध्यान से, मेडिटेशन से। यू नो, मेडिटेशन अगर हम करते हैं, ध्यान करते हैं, तो उससे हमें हमारा मन एकदम शांत और स्थिर हो जाता है, बिल्कुल उस नदी की तरह जो स्थिरता में बह रही है। तो उसमें आप अपनी नाव चला सकते हो, उसमें आप नहाने जा सकते हो, है ना। जो गंगा नदी का स्नान महत्वपूर्ण कहाँ है? गंगोत्री में तो है ही, लेकिन वो हिमालयों में नहीं है, वो काशी में है, जहाँ, या इलाहाबाद में जहाँ संगम है, जहाँ नदी स्थिर है, जहाँ उसका उपयोग हमें हो सकता है। तो हमें मन को भी सबसे पहले स्थिर करना चाहिए, है ना। कैसे करेंगे? ध्यान करके। अभी चलो हमने ध्यान कर लिया, स्थिर हो गया मन। अब ऐसे ही इमेजिन कीजिए, एग्जांपल देता हूं मैं आपको। अगर आपके हाथ में अभी कोई गिलास है ना, स्टील का ग्लास लेना, कांच का मत लेना, ठीक है। एक्सपेरिमेंट करना, ये उस ग्लास में पानी भर लेना, ठीक है। अब अगर वो उस ग्लास में पानी भरा हुआ है, आपके हाथ में वो है, तो उसका आप कितना उपयोग कर सकते हो? आप उस पानी को पी सकते हो, उसका शरबत बना सकते हो, उससे हाथ धो सकते हो, उससे कोई सब्जियां धो सकते हो, उसके अंदर कोई पौधा लगा सकते हो, किसी पौधे में वो डाल सकते हो जिसमें कि वो कोई पौधा खिल के उठेगा, कहीं कुछ धोने वोने में यूज कर सकते हो। कितने सारे उसके हम लोग उपयोग अभी सोच सकते हैं। लेकिन मान लो वो भरा हुआ ग्लास आपने छोड़ दिया, ठीक है। इसीलिए मैंने कहा था कांच का ग्लास नहीं लेना है, स्टील का ग्लास लेना है और उसको छोड़ देना है। छोड़ने से क्या होगा? स्टील का ग्लास नीचे गिरेगा और पानी के साथ क्या होगा? फैल जाएगा, है ना। पानी फैल जाएगा। अब मुझे फैले हुए पानी का उपयोग बताइए, है कोई उपयोग उसका? क्योंकि वो पानी फैला हुआ है, आप उसको पी नहीं सकते, आप उसको पेड़ों में नहीं डाल सकते। अगर वो जमीन पे गिरा है तो वो तो ऑब्जॉर्ब हो गया, तो उसमें तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। उसका पोंछा लगाने के अलावा उसका कोई कार्य नहीं बचता, है ना। जब ऐसे ही नदी भी ठहरती है, कोई बांध लगाता है, उस पर ठहर गया पानी, और अगर पानी सब जगह फैला हुआ है, तो क्या करेंगे? उसका कोई उपयोग नहीं होगा, पानी वेस्ट हो जाएगा। आसपास के देशों में, आसपास के राज्यों में वो फ्लड आ जाएगा, है ना, बाढ़ आ जाएगी। तो उसको क्या करना पड़ता है? बांधना पड़ता है। उसको सिर्फ रोकना है और स्टेबल करना है, उसके बाद उसको बांधना है। बांधेंगे कैसे? ऐसे ही मन का भी है। मन स्थिर तो हो जाता है, इमोशंस कंट्रोल तो हो जाते हैं, लेकिन मन केंद्रित नहीं हो पाता है। कभी भी आप ध्यान करते हैं तो कभी ये ऑब्जर्व करना कि जब आप ध्यानस्थ अवस्था में बैठते हैं तो मन हर जगह फैलता है, सब जगह जाता है ना। कभी आप फ्यूचर के बारे में, कभी पास्ट के बारे में सोचते हैं, कभी अपने बच्चों के बारे में, कभी काम के बारे में, कभी ध्यान के बाद बनने वाले खाने के बारे में भी सोचते हैं, है ना। ऐसा बहुत बार हमारे साथ होता है, ठीक है। कोई बात नहीं। अब उसको कैसे बांधे, कैसे पकड़े, मन को कंट्रोल कैसे करें जो यहाँ वहां फैल रहा है, भाग रहा है। तो हमारे हैप्पीनेस प्रोग्राम में इसके लिए ना बहुत अच्छी एक टेक्निक है और उसका एक नॉलेज पॉइंट भी है। वो कहते हैं कि मन को मन के स्तर पे कंट्रोल करना है, उसको बांधना है। अगर वो पतंग की तरह यहाँ वहां उड़ रहा है और उसको बांधे रखना है, ताकि तने हुए रखना है, ताकि पतंग उड़ती हुई दिखाई दे और हमारे कंट्रोल में रहे। तो उसको कंट्रोल करने के लिए होती है ब्रेथ, सांसें, है ना। इसीलिए सांसों को प्राणायाम कहते हैं। प्राण क्या होता है? अपने मन में जो प्राण है, अपने मन में जो सोल है, जो हमारा विचार, हमारा अस्तित्व, हमारी बातें, हमारे हमारे नाम, सब कुछ उसी प्राण से जुड़ा हुआ है, राइट। उसको आयाम देने के लिए ब्रेथ काम आती है, सांसें काम आती है, ठीक है, बराबर है, ठीक है। तो हम यहाँ हमने क्या सीखा कि मन को पहले ठहराने के लिए ध्यान और उसे केंद्रित करने के लिए प्राणायाम, ताकि वो हमारे कंट्रोल में रहे। अब जैसे नदी का एग्जांपल ले लो फिर से एक बार, कि नदी ठहर गई, केंद्रित हो गई, बांध लग गया। अब क्या करें? अब तो हम उसको जहां चाहो मोड़ सकते हैं, है ना। उसके कैनाल्स बन जाएंगे, सब जगह एग्रीकल्चर के लिए यूज के लिए पानी चला जाएगा, सब जगह ट्रांसपोर्टेशन के लिए नदी का पानी उपयोग में आ जाएगा। वो ठहरा हुआ रहेगा वहां पर बहुत सारा पानी, तो उसका वजन वहां है,
तो नीचे हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्लांट लगा सकते हैं, तो उससे बिजली निर्माण हो जाएगी, है ना। तो ये क्या हुए, ये अलग अलग दिशाएं हमने चुन ली, क्या करने के लिए, उस नदी की जो ठहरी हुई शक्ति है उसका उपयोग करने के लिए। वैसे ही आपका मन ठहर गया, आपने प्राणायाम किया, आपने ध्यान किया, अब मन आपके कंट्रोल में धीरे धीरे करके आ रहा है। अब उसको दिशा कैसे देंगे, कहाँ हमें उसको मोड़ना चाहिए, कौन सी बातें करनी चाहिए, किस विषय में हम लोग को चर्चा करनी चाहिए, क्या आगे बढ़ाना चाहिए, और हमेशा इसी स्थिति में रहे, इसके लिए क्या करना चाहिए। तो इसके लिए होता है ज्ञान, नॉलेज, ठीक है। जब आपका मन कंट्रोल में है, स्ट्रांग है, पक्का है और बिल्कुल स्थिर है, कोई ये अप एंड डाउन, लाइफ के अप एंड डाउन से इसको अफेक्ट नहीं हो रहा, आपने योग प्राणायाम ध्यान कर लिया है, तो उसको आयाम देने के लिए, दिशा देने के लिए नॉलेज और सबसे बड़ा टूल जो है वो है सुदर्शन क्रिया। ये दो चीजों से आप अपने मन को फिर दिशा दे सकते हो। और ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा नहीं है, ये मेरे अपने विचार है, ये मैंने ऑब्जर्व किया है, क्योंकि ये मेरे साथ ऐसा हुआ है। और मैं सुदर्शन क्रिया करके, मैं योग करके, प्राणायाम ध्यान करके अपनी लाइफ को सही तरीके से मोड़ रहा हूँ, और इसी तरीके से मेरी लाइफ आगे बढ़ रही है। तो मेरे ख्याल से अगर आपको ये एग्जाम्पल नदी वाला समझ में आया है, एंड इफ यू थिंक दैट इट मेक्स सेंस, और अगर आपने अभी तक सुदर्शन क्रिया का अनुभव अभी नहीं किया है, या गुरुदेव के साथ कभी किया नहीं है, या बहुत दिनों पहले किया है, तो मेरे ख्याल से 14 तारीख से होने वाले कोर्स में आपको डेफिनेटली आना चाहिए। 14 से 17 सितंबर तक, सॉरी जनवरी को कोर्स हो रहा है। गुरुदेव भी एक सेशन लेने वाले हैं, उसमें हम योग और प्राणायाम और ध्यान, मन को केंद्रित और स्थिर करने के लिए जो मैंने अभी उपाय बताए, वो सारे हम उसमें सीखेंगे। और उसको दिशा देने के लिए जो उपाय है सुदर्शन क्रिया, वो भी सीखेंगे। और ज्ञान कैसे मिलेगा, हमारे थ्रू गुरुदेव तो देते ही रहते हैं, लेकिन वो खुद भी एक सेशन लेने वाले हैं, जिनके साथ आपको बैठने का मौका मिलेगा। आप स्क्रीन पे अपना वीडियो ऑन करोगे, वहां पर वो मतलब आपको फेस टू फेस उनके साथ इंटरेक्शन का मौका मिलेगा, जहां पर वो आपके साथ डायरेक्ट बात करेंगे। ये वाला मौका हमारे पास अवेलेबल है 14 वाले कोर्स से। और मुझे लगता है कि ये मन का जो हम लोगों ने आज टॉपिक लिया था, माइंड मैटर्स, इसको कंट्रोल करने के लिए ये तो टूल्स हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। आई थिंक आप सभी लोगों ने, और जो लोग, कुछ लोग ये बाद में रिकॉर्डिंग भी देख रहे हैं, या हमने फेसबुक पे भी हमें अगर सुन रहे हैं, आई थिंक आपने ये जरूर करना चाहिए। और आपने ये ये जो टूल्स है इसका एक बार प्रयोग करके जरूर देखना चाहिए। तो मुझे यही बस एक छोटी सी बात आप लोगों से कहनी थी। अगर आपको लगता है कि इसको, यू नो, इफ यू थिंक आई एम मेकिंग सेंस, और इसको करा जा सकता है, तो बिल्कुल जरा भी मत सोचिए। और अगर कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए अभी, लेकिन डेफिनेटली गुरुदेव को हैप्पीनेस कोर्स के दौरान सुनने के लिए आइए, ये मैं जरूर आग्रह करूंगा। भले ही आप रोज साधना करते हो, कोई दिक्कत नहीं है रिपीट करने में कोर्स, डेफिनेटली आइए।